नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल सुनो कहानी में। दोस्तों, बड़े हर्ष की बात है कि आज की इस कहानी को आदरणीय श्रीमती रजनी तिवारी जी ने मुझे प्रेषित की है और बड़े प्यार से अनुरोध किया है कि इसे अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत आभार रजनी तिवारी जी का इतनी खूबसूरत कहानी भेजने के लिए। मैं गायत्री शुक्ला रजनी तिवारी जी की भेजी कहानी को अपने शब्द दे रही हूँ। सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। ब्रज में गौपालन ही मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। सुबह सवेरे कलेवा लेकर गांव के पुरुष, युवा लड़के, बालक गाय चराने निकल जाया करते थे। लेकिन कुछ वर्जनाएं भी थी, कुछ नियम थे। जैसे जिस बालक का मुंडन नहीं हुआ है वो गाय चराने नहीं जा सकता। अब बाल कृष्ण, कान्हा जी सबको गाय चराने जाते देखते तो मचल उठते। उन्होंने मैया से कहा, मैया मुझे भी गाय चराने जाना है। यशोदा माँ ने समझाया, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओ तो भेज दूंगी। एक दिन लल्ला ने देखा कि अब तो बलदाऊ भी गाय चराने जा रहे हैं। उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अब तो उन्होंने हट पकड़ ली, मैया दाऊ बड़े हो गए और मैं छोटा रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है। मैया ने हंस के समझाया, दाऊ का मुंडन हो गया है, जब तुम्हारा हो जाए तो तुम्हें भी भेज दूंगी। अब तो कान्हा जी ने सोचा, गाय चराने जाने का सुख ज्यादा है या फिर इन काली घुंघराली लटों का। अगर मैंने मुंडन कराया तो ये लटें चली जाएंगी। फिर बहुत विचार करने के बाद उन्होंने सोचा, लटें तो फिर आ जाएंगी, पर गाय चराने जाना ज्यादा जरूरी है। अब उन्होंने सीधे सीधे नंद बाबा से कहा, बाबा मेरा मुंडन करा दो, मुझे गाय चराने जाना है। बाबा हंसने लगे, अरे मेरे लल्ला का मुंडन ऐसे थोड़ा ना होगा, बहुत बड़ा आयोजन होगा, दूर दूर से लोगों को बुलाया जाएगा, खूब सारे पकवान बनेंगे, मेवे मिष्ठान बटेंगे, पूजा अर्चना होगी, तब जाके केश जाएंगे लल्ला के। बालकृष्ण ने कहा, आपको जो करना है सो करिए, मुझे तो मुंडन कराना है क्योंकि मुझे गाय चराने जाना है। बालहट। नंद बाबा मुस्कुराए और नंद बाबा और यशोदा मैया ने विचार किया, मुंडन तो कराना ही है, क्यों ना उचित तिथि देखी जाए और ये भी काम कर लिया जाए। आचार्यों से पूछा गया, तिथि निकलवाई गई। पास ही अक्षय तृतीया की तिथि थी, तो तय हुआ कि इस दिन कान्हा जी का मुंडन होगा। तय तिथि के दिन मतलब अक्षय तृतीया के दिन कान्हा जी का मुंडन हुआ। कान्हा जी तो मुंडन सिर्फ इसलिए करवा रहे थे कि उन्हें गाय चराने जाना था। जैसे ही मुंडन हुआ उन्होंने मैया से कहा, मैया अब आप मुझे कलेवा दे दो। कलेवा मतलब नाश्ता। जब दिन भर के लिए गाय चराने जाते हैं तो उनके साथ माएँ कुछ पोटली में बांध देती हैं खाने के लिए। तो उन्होंने कहा, मैया मुझे भी कलेवा दे दो, अब तो मैं गाय चराने जाऊंगा। मैया ने कहा, अरे घर में इतने लोग हैं, मेहमान हैं, अभी तुम्हारा मुंडन हुआ और देखो बाहर कितनी गर्मी है, अभी नहीं बाद में चले जाना। लेकिन नहीं, कान्हा जी ने तो जिद पकड़ ली, मैंने तो मुंडन कराया ही इसीलिए था, मुझे तो जाना है। यशोदा मैया ने नंद बाबा को बुलाया और कहा, कान्हा को तो मैं अकेले भेजूंगी नहीं और बलदाऊ भी अभी बहुत छोटा है, उसके साथ भी नहीं, तो एक काम करिए, आप इसे थोड़ी दूर ले जाइए, बच्चा है, मन बहल जाएगा और गाय चराने का शौक भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। मैया ने छोटी सी पोटली बांध दी। अब बालकृष्ण सज बज के गाय चराने के लिए चले, पूरी तैयारी के साथ। उनके साथ कलेवा था और उनकी प्रिय बांसुरी थी और छड़ी पकड़ी उन्होंने और अपने ही तरह की छोटी सी बछिया चराने लेके चले। नंद बाबा साथ थे। थोड़े ही दूर गए थे कि बैशाख की गर्मी तपाने लगी, पसीने पसीने हो गए बालकृष्ण। लेकिन बाबा से क्या बोले कि अब घर जाना है, कुछ नहीं कह सकते।
और बाबा साथ थे ना, इसलिए समझ भी नहीं सकते थे। मैया होती तो तुरंत समझ जाती लल्ला थक गया है, इसे घर जाना है। तो दोनों चले जा रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने पर ललिता जी और उनकी सखियों ने जब देखा, कान्हा को देखा, तो उसे देखते ही समझ गई लल्ला बहुत थक गया है। उन्होंने नंद बाबा से कहा, आप इसे हमारे पास छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद हम इसे नंदालय ले आएंगे। ठीक है। कान्हा भी बड़े खुश हुए। ललिता जी और उनकी सखियों ने कदम के पेड़ के नीचे लल्ला को विश्राम कराया। कुछ सखियां खरबूजे के बीज ले आईं और उसमें मिश्री का बूरा मिलाकर लड्डू बनाए गए। मिश्री के बूरे और इलायची को पीसकर ठंडा मीठा शरबत बनाया गया। ये सब कान्हा जी को बड़े भाव से ललिता जी और उनकी सखियों ने परोसा, जिसके कारण कान्हा जी को ठंडक मिल रही थी और फिर नींद आने लगी। स्वयं ललिता जी उन्हें पंखा झल रही थी। कान्हा जी ने विश्राम किया और जब उनकी नींद टूटी तो ललिता जी ने उन्हें नंदालय पहुंचाया। कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन आज भी ललिता जी के भाव से कान्हा जी को खरबूजे के बीज और मिश्री के बूरे का लड्डू भोग लगाया जाता है और ठंडा मीठा मिश्री का शरबत पिलाया जाता है, चंदन का लेप किया जाता है। इसके बाद कान्हा ने गर्मी में गाय चराने का मन ही छोड़ दिया और फिर उसी वर्ष गोपाष्टमी के दिन, दीपावली के बाद आने वाली अष्टमी के दिन कान्हा ने गाय चराना शुरू किया। उसी दिन से उन्हें गोपाल के नाम से जाना जाता है। राधे राधे।